हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल CHSE अकाउंटिंग थ्योरी। सो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एडजस्टमेंट नंबर 13 जो कि एक्सपेंसेस पेड एंड आउटस्टैंडिंग। आज हम समझेंगे एक्सपेंसेस पेड और आउटस्टैंडिंग का एडजस्टमेंट को। ओके, व्हेन द बुक्स ऑफ अकाउंट आर मेंटेन ऑन एक्रूवल बेसिस ऑल द एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू करेंट ईयर वेदर पेड और पेबल आर रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट। जब हम एक्रूअल बेसिस पे बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करते हैं उस टाइम पे क्या होता है, जो हमने करेंट ईयर या फिर प्रीवियस ईयर का जो एक्सपेंसेस है वो देना हमने दे चुके हैं या फिर देना बाकी है, उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। मतलब जो ट्रांजैक्शन जिस दिन अकर हो रहा है, हम पैसा रिसीव करें या हमें पैसा रिसीव हो या ना हो, या फिर हमने पे किया या फिर नहीं किया, हमें उस दिन का ट्रांजैक्शन उसी डेट को उसी टाइम पे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना होता है। वो हमारा एक्रूअल कॉन्सेप्ट बोलता है हमें। ओके, द एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू प्रीसीडिंग ईयर और सक्सीडिंग ईयर ड्यूरिंग द करेंट ईयर आर ऑल्सो रिकॉर्ड। अगर हम फॉर सपोज 2023 अभी चल रहा है, अगर हमारा 24 का जो हमारा सक्सीडिंग ईयर है 24 का ट्रांजैक्शन अगर इस ईयर हो रहा है तब इसी ईयर में उसको भी रिकॉर्ड करेंगे। और 22 जो हमारा लास्ट ईयर था उस ईयर का कोई ट्रांजैक्शन अगर हम इस ईयर कर रहे हैं तो भी हम उसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। समझ में आया? हमारा 23 करंट ईयर चल रहा है, उसका प्रीसीडिंग ईयर क्या होगा 24, उसका सक्सीडिंग ईयर क्या होगा 22। तो जो भी हमारा प्रीसीडिंग ईयर और सक्सीडिंग ईयर का ट्रांजैक्शन होगा अगर हम उसे इस करंट ईयर में कर रहे हैं तो उसे हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। एग्जांपल से समझते हैं। सैलरी ऑफ द स्टाफ ऑफ द करंट ईयर पेड, सैलरी हमने पे किया करंट ईयर का स्टाफ का 45,000 रुपीज़। सो सैलरी हमने दिया है करंट ईयर का, नॉर्मल ट्रांजैक्शन है। क्या एंट्री करते हैं हम ऐसे, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट क्रेडिट। सैलरी हमने दिया, हमारे पास से कैश गया तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। सैलरी अकाउंट डेबिटेड 45,000 रुपीज़ टू कैश अकाउंट क्रेडिट 45,000 रुपीज़। ओके, अब उसके बाद सैलरीज ऑफ द करेंट ईयर आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, मतलब जो भी सैलरी खर्चा एक्सपेंस हमारा ड्यू हो गया है। ओके, ड्यू हो गया मतलब उसकी डेट आ चुकी है, उसको हमें अब देना है हमें, बट हमने दिया नहीं। फॉर एग्जांपल आज हमारा 7 अक्टूबर 2023। फॉर सपोज हमारा जो सैलरी था वो ड्यू हो चुका है 5 अक्टूबर को, बट हमने आज 7 अक्टूबर हो गया अभी तक दिया नहीं। तो हमारे लिए क्या है ये आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या हो गया, देना है हमें देना है। जो भी एक्सपेंस है, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, हमें देना है बट हमने दिया नहीं, तो हमारे लिए वो क्या होगा, आउटस्टैंडिंग होगा। ओके, तो हमारा एंट्री क्या होगा, सैलरी अकाउंट डेबिटेड। सैलरी तो हम देना ही है तो सैलरी अकाउंट डेबिटेड, हमारे पास से कैश गया नहीं है अभी तक क्योंकि हमने पे नहीं किया, तो कैश अकाउंट के जगह पे क्या आएगा, सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट। ओके, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट रुपीज़ 15,000 रुपीज़। ओके, क्या एंट्री आपको समझ में आया? सैलरी हमने देना है तो सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। सैलरी आउटस्टैंडिंग किस लिए हुआ, क्योंकि हमने आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या बताया मैंने आपको, देना है पर हमने दिया नहीं है। ओके, तो ये हो गया एंट्री। ओके, उसके बाद आया देखिए सैलरी ऑफ प्रीवियस ईयर पेड। प्रीवियस ईयर का अब जो यहाँ पे जो सैलरी ड्यू हुआ था और हमने दिया नहीं, अब वो जो सपोज ये 2022 का ट्रांजैक्शन था तो हमने 2022 में पे नहीं किया, ईयर एंड हो गया अक्टूबर के बाद, दिसंबर के बाद सपोज, और जो हमारा 23 न्यू ईयर आया उसमें हमने दूसरे ईयर में हमने ये प्रीवियस ईयर का सैलरी पे किया है, तो एंट्री क्या हो जाएगा, तो उसे हमने ड्यू का एंट्री तो कर चुके थे हम, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। अब जो हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट में ये सैलरी आउटस्टैंडिंग का एक लेजर क्रिएट हुआ है, अब हमें उसे हटाना है, तो
तो हमने जब सैलरी पे करेंगे तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, तो इसको हमने क्रेडिट किया था, अब इसे डेबिट करना होगा हमें जब हमने सैलरी पे करना होगा। तो सैलरी ऑफ प्रीवियस ईयर पेड क्या एंट्री हो जाएगा, ये हमने क्रेडिट किया था उसे अब डेबिट करेंगे। सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट क्रेडिट, कितने से 15,000 रुपीज़। ओके, अब उसके बाद एंट्री आता है हमारा फिफ्थ ट्रांजेक्शन, सैलरी ऑफ द नेक्स्ट ईयर पेड। हमने ये प्रीवियस ईयर का पे किया, अब नेक्स्ट ईयर का पे करेंगे, मतलब हमने 23 में चल रहे हम 2024 का पे करेंगे। ओके, तो 2024 का पे करो, इस साल का तो एक्सपेंस है नहीं, वो 24 मतलब प्रीवियस जो हमारा आने वाला ईयर है, कमिंग ईयर, उस साल का एक्सपेंस है। तो एंट्री क्या हो जाएगा, सैलरी प्रीपेड अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट क्रेडिट। ओके, सैलरी प्रीपेड हमने, क्योंकि सैलरी प्रीपेड अकाउंट लेजर क्यों क्रिएट हो रहा है, ये इसीलिए क्रिएट हो रहा है बिकॉज वो जो हम सैलरी पे कर रहे हैं वो इस साल का एक्सपेंस नहीं है, वो आने वाले ईयर का एक्सपेंस है जो कि हम इस ईयर में पे कर रहे हैं। तो एंट्री होगा सैलरी प्रीपेड अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट क्रेडिट ₹20,000। ओके, सैलरी अकाउंट्स इज एन एक्सपेंस विच इज़ रिलेटेड टू करेंट ईयर। सैलरी अकाउंट एक अकाउंट है जो कि करंट ईयर से रिलेटेड है, करंट अकाउंटिंग पीरियड। एक्सपेंसेस इज ऑलवेज डेबिटेड, सैलरी जो है एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस को हमेशा क्या करना है, हमें डेबिट करना है। सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट इज़ अ लाइबिलिटी, सैलरी आउटस्टैंडिंग मतलब क्या बताया मैंने आपको, देना था हमने दिया नहीं है तो हमारे लिए लाइबिलिटी है। इट इज़ क्रेडिटेड, तब उस टाइम वो जो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। व्हेन इट अराइजेस इट इज़ डेबिटेड, व्हेन इज पेड, ये क्रेडिट होता है जब ये क्रिएट होता है, बट जब हमने पे करना रहता है तो सैलरी अकाउंट डेबिट हम करते हैं। एंड सैलरी जो प्रीपेड अकाउंट है इज एन एसेट, सैलरी प्रीपेड मैंने हमने पहले आने वाले कमिंग ईयर का एक्सपेंस को अभी से पे करके रखा है, तो हमारे लिए क्या है, वो एसेट है। क्यों, क्योंकि जब वो ड्यू होगा तो हमें उसे देना नहीं पड़ेगा। तो सैलरी प्रीपेड अकाउंट हमारे लिए एसेट है। एनी एक्सपेंसेस पेड फॉर द नेक्स्ट ईयर इज एन एसेट, जो नेक्स्ट ईयर मतलब जो कमिंग ईयर उसके लिए जो भी हमने एक्सपेंस पे किया है वो हमारे लिए क्या है, एक एसेट है। ओके, ये था हमारा एक्सपेंसेस पेड एंड आउटस्टैंडिंग का एडजस्टमेंट एज एक्सपेक्टेड, आपको समझ में आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कवर करेंगे एक दूसरे एडजस्टमेंट को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।